गर्भवती महिलाएं कैसे करें हरतालिका तीज व्रत, आइए जानते हैं। क्या दवाई ले सकते हैं? अगर हमें जल और फल खाने की आवश्यकता पड़ चुकी है तो हम कैसे इसे ग्रहण करें ताकि कोई दोष न लगे और हमारा हरतालिका तीज व्रत सफल हो, आइए जानते हैं। आप जानते होंगे यह साल का सबसे बड़ा महाव्रत है जो कि माँ गौरा और महादेव को समर्पित है। गर्भवती महिला चाहती है कि उसके पुत्र का भाग्य बढ़े, स्वयं वह और अपने पति की लंबी आयु के लिए इस व्रत को करना चाहती है। अगर आप गर्भवती हैं तो पहली बार नया व्रत इसे शुरू ना करें। देखिए, यह काफ़ी कठिन व्रत है और इसमें कुछ विशेष सावधानी का ध्यान भी रखना पड़ता है। तो पहली बार अगर आप गर्भवती हैं तो जितना आपको संभव हो इस व्रत को नए सिरे से शुरू नहीं करना है। हाँ, पहले से अगर आप इस व्रत को शुरू कर चुके हैं तो अब व्रत को छोड़ना सही नहीं है, क्योंकि इस व्रत का एक यह नियम होता है कि इस व्रत को एक बार शुरू कर लिया जाता है तो आजीवन जीवन भर किया जाता है। आप सभी अगर निर्जल व्रत भी नहीं रख सकते हैं तो कम से कम इस व्रत को सरल तरीके से भी आप रख सकते हैं। देखिए, यथाशक्ति तथा भक्ति, जैसी शरीर में शक्ति है उसी तरह से भगवान भक्ति करवाते हैं और आप करते भी हैं। ऐसी स्थिति में अपने आप को और अपने गर्भस्थ शिशु को परेशान करने की तो आवश्यकता नहीं है। साधारण सरल तरीके से भी इस व्रत को कर आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं और महादेव भी आपके जीवन में निश्चित रूप से खुशियों के भंडार भरेंगे। तो आप सभी को सबसे पहले तो कोशिश करनी है, अगर कोशिश करें आप इस व्रत को निर्जल ना करें। जितना संभव हो आप इसमें फलाहार और जल का प्रयोग कर सकते हैं, कोई दोष नहीं है। संभव हो तो जितना संभव हो आप निर्जल रहने का प्रयत्न करें, निराहार रहने का व्रत करें, जितना आपसे हो। परंतु आपको थोड़ा सा भी परेशानी होने लगे तो आप इस व्रत को फलाहार और जल के साथ भी कर सकते हैं, कोई दोष नहीं लगता है। सबसे पहले एक दिन पहले आप सभी अच्छी तरह से पानी, फल इत्यादि खूब जूस वाली चीज़ों का सेवन करें और 4 बजे से पहले आप सभी ब्रह्म मुहूर्त से पहले अच्छी तरह से फलाहार और जल का सेवन खूब सुंदर तरीके से कर लीजिएगा ताकि सरगी लेकर आप अपने व्रत को पूरे दिन कर पाएँ। उसके बाद जल्दी उठकर आप महादेव और माँ पार्वती का जितना संभव हो निर्जल निराहार रहकर आप सुबह जल्दी से पूजन कर लीजिए। उसके बाद आपको लगने लगे कि मैं अब नहीं रह पा रही हूँ तो आप सभी फल खा सकते हैं और साथ ही आप सभी जल भी पी सकते हैं। आप सबसे पहले प्रार्थना करें कि हे महादेव, मेरी परिस्थिति विपरीत है। आप जानते हैं कि मैं निर्जल निराहार इस व्रत को गर्भावस्था में नहीं कर पाती हूँ। आप जगत पिता हैं, सब जानते हैं। मेरा व्रत पूर्ण हो और मैं फलाहार रूप में इस व्रत को करूँगी इस साल। ऐसी प्रार्थना करते हुए भगवान को आप फल का भोग लगाएं, उसके बाद स्वयं से भी ग्रहण कर लीजिएगा। यही सबसे श्रेष्ठ और उत्तम है इस व्रत उपवास को करने के लिए। अब प्रश्न आता है, दीदी हम दवाई ले सकते हैं? जी बिल्कुल, आप दवाइयाँ खा सकते हैं। अति आवश्यक कोई भी वस्तु जैसे दवाई हो, फल हो, जल हो, उसे छोड़ा नहीं जा सकता है। आप दूसरे तीसरे दिन तबीयत खराब हो जाएगी, आपके गर्भस्थ शिशु की जो है दिक्कत हो जाएगी, तो यह व्रत आपका सफल और श्रेष्ठ नहीं होगा। तो आप जितना संभव हो कोशिश करें आप निर्जल निराहार व्रत हो। थोड़ा भी परेशानी लगने लगे तो आप सभी इस व्रत में फल और जल भी ले सकते हैं। अब इसमें दोष नहीं लगता है अगर आप अपने पति के हाथ से या अपने पति से पूछकर फल का सेवन करती हैं तो आप कोशिश करें अपने पति के हाथ से फल खा लीजिए और अपने पति से कहिए कि मुझे थोड़ा सा जल भी पिला दीजिए। इस दिन पति ही परमेश्वर है। महादेव की पूजा के बाद पति की पूजा ही सबसे विशेष मानी जाती है। तो पति परमेश्वर से पूछकर आप जल भी पी सकते हैं, फल भी खा सकते हैं। एक और तरीका है कि आप पशु बनकर इस दिन जल पी सकते हैं। किसी टेबल के ऊपर रखकर या जमीन पर थाली में आप सभी अपने हाथ पीछे कर पशु समान रूप में जल पी सकते हैं। इसका कोई दोष नहीं कहा गया है। जमीन पर नहीं बैठा जाता है तो किसी टेबल पर आप सभी जल की थाली रखकर आप उसे पी सकते हैं, तो इसका कोई दोष नहीं है। इस तरह से आप सभी इस व्रत को पूर्ण कर सकते हैं। जितना संभव हो निर्जल निराहार ना रहें, फलाहार और जलाहार ही इस व्रत को करें। आराम से व्रत पूर्ण हो जाएगा। और गर्भावस्था में महादेव की पूजा करना, मंत्र जाप करना, हरतालिका तीज व्रत करना सफल और श्रेष्ठ माना जाता है। महादेव की कृपा से आपके घर सुंदर रूप में संतान की प्राप्ति होगी। तो व्रत तो आपको करना है, छोड़ना नहीं है, परंतु सरल तरीके से आप कीजिएगा।